कानपुर थाना 60 के थानाध्यक्ष मंजूर अहमद, एसआई भूपेश राठी, एसआई प्रमोद कुमार पर पीड़ित परिवार ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कानपुर थाना 60 के ग्राम तिवारीपुर के रहने वाले ऋषभ सिंह एवं उनके परिवार में लगाया थाने एसएचओ एसआई पर गंभीर आरोप। उनका कहना है कि ग्राम तिवारीपुर के रहने वाले राकेश पाल आदि लोगों ने प्रार्थी के मकान जलाकर राख कर दिया तथा लूटपाट की, जिसकी एफआईआर तत्काल थाने से दर्ज नहीं की। परिणाम स्वरूप बीती 17 मार्च 2022 को आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। उसके तत्पश्चात की 19 अप्रैल 2022 को प्रार्थी को उसके निवास से जबरन मारते पीटते अपहरण कर हत्या करने के इरादे से गांव के बाहर ले जाकर मारपीट की। कुछ लोगों के मौके पर पहुंचने से पहले ही मरणासन अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। प्रार्थी को घायल अवस्था में रांची में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भीतर गांव ले जाया गया, जहां पर पुलिस निगरानी में मेडिकल हुआ तथा डॉक्टर ने सिटी स्कैन के लिए रेफर किया। उनका कहना है कि उसको रात भर थाने में उनकी मर्जी के बिना भूखे प्यासे थानाध्यक्ष मंसूर अहमद, एसआई भूपेश राठी, एसआई प्रमोद कुमार ने हिरासत में रखकर विरोधी पक्ष से सांठगांठ करके उनके ही सामने समझौते के लिए विशेष जोर डाला और प्रार्थी की एफआईआर दर्ज नहीं की। इस मामले को लेकर के प्रार्थी ने आज मीडिया के समकक्ष अपनी बात रखी और आला अधिकारियों से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। आइए सुने कि आखिर क्या कहा पीड़ित ऋषभ सिंह ने। कानपुर से चीफ कोऑर्डिनेटर अभिषेक कठेरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? तिवारी, ग्राम तिवारी। क्या घटना हुई है? 17 तारीख को 17/3/2022 को हमारे मकान में आग लगा दी थी और आग लगाने के बाद हमने इस घटना की जानकारी लिखित थाने 60 में जमा की। इसमें थाने 60 पहुँची, इन लोगों ने हमारी कोई एफआईआर नहीं कर दी, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई सुनवाई नहीं की। इसी के चलते ये लोग काफ़ी हमसे खफा हो गए और 19/4/2022 को हमारे मकान 60 पेट्रोल पंप के बगल में आए और हम मकान में अपने थे, वहीं से हमको उठा ले गए 6 लोग और खाने के बाद हमको जंगल की तरफ ले गए, मारा पीटा और हमको इस हालत हम बेहोश। कौन कौन थे वो लोग? राकेश पाल थे, प्रबल पाल थे, अरविंद पाल थे, दिग्विजय पाल थे और निर्भय पाल थे, गोरे पाल थे। घर में जिसने आग लगाई वो कौन थे? यही लोग थे साहब, और यही लोग हमको घर से उठाने भी आए, जो उठा ले गए जंगल की तरफ ले गए, वहाँ पर मारा पीटा। पर जहाँ से हमको ले गए वहाँ पर 2-3 लोग काफ़ी दूर से देख रहे थे, वो लोग जान गए, दौड़ते दौड़ते पाछे से आए। तब तक ये लोग सोचे कि ये मर गया, छोड़ के भाग गए। तो जो लोग वहाँ पर आए वो उठा के हमको पुलिस को सूचना की, पुलिस हमको थाने लेके आई। थाने के बाद हमारा मेडिकल कराने भीतर गाँव ले गई। भीतर गाँव में अधूरा मेडिकल करा के हमको रेफर किया गया पुरसला के लिए, पर हमारा वहाँ पुरसला हमको दिखाने नहीं ले गए और हमको वहाँ उसी दिन घटनाक्रम के दिन रात भर पूरे थाने में बैठाले रहे और हमारे ऊपर दबाव बनाते रहे, हमको डराते रहे, उल्टी सीधी बातें करते रहे, समझौता कर लो, उनसे नहीं लड़ पाओगे, उनसे नहीं लड़ पाओगे। और अब भी हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, इसकी भी हमने लिखा। किस कारण तुम्हारे साथ ये कर रहे हैं ये लोग? ये हमारे साथ इस कारण कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर में आग लगा दी थी, तो हमने उसकी एफआईआर की थी और 16 तारीख को भी आग लगा दी। हमने कुछ कहा, फिर 17 तारीख को भी आग लगा दी और इसके बाद भी हमने कंप्लेन की, हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो फिर 19 तारीख को हमारे घर आके हमको उठा ले गए, हमारा अपहरण कर ले गए और हमारा सारा चीज़ सामान, और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना हमारी कहीं एफआईआर। आलाधिकारी के पास गए थे? अभी किसी अधिकारी के पास गए थे? सबके पास गए, एसपी साहब के पास गए, एसओ साहब के पास गए, हल्का इंचार्ज के पास गए, सीओ साहब के पास भी गए और सब जगह हमने ऑनलाइन शिकायत भी की है और डीएम साहब के पास भी दी। जिस दिन घटना हुई है कितना 17 तारीख को हमने ग्राम नसनिया पड़ता है, वहाँ पर डीएम साहब की चौपाल लगी थी, वहाँ पर हमने अपनी एप्लीकेशन दी थी। उसी एप्लीकेशन की जानकारी उस लोगों को हो गई, राकेश पाल वगैरह को, कि इन लोगों ने हमारी शिकायत की है। तो बस उसी रात को, जिस दिन हमने डीएम साहब से शिकायत की, उसी रात को हमको हमारे घर से 10 बजे उठा ले गए और उठा ले जाके हत्या करने के इरादे से आए थे। हमारे ऊपर चाकू, राटों वगैरह से वार किया और बेहोशी हालत में हमको छोड़ के। तुम्हारी क्या मांग है? हमको न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।